हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को 2 भागों में अपलोड करूंगा। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है मार्गी और टॉमी नाम के 2 बच्चों से। ये भविष्य की दुनिया में होता है जहां कंप्यूटर पर सभी पूरी तरीके से निर्भर होते हैं और शायद उस वक्त किताबों और विद्यालयों का नामो निशान भी नहीं होगा। Margie even wrote about it that night in her diary, on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper." उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में भी उस चीज़ के बारे में लिखा। पेज के ऊपर तारीख लिखा था 17 मई 2157 और उसमें मार्गी ने लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिला। वह किताब बहुत ही पुराना लग रहा था। मार्गी के दादाजी ने एक बार उनसे कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि उनके समय में सारी कहानियाँ कागज़ पे प्रिंट हुआ करते थे। They turned the pages, which were yellow, crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. वो पन्नों को उल्टाते थे। ये पन्ने सब सिकुड़े हुए और पीले रंग के होते थे। इन पन्नों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि सारे सब स्थिर रहते थे, हिलते नहीं थे जैसे अब हिलते हैं। और जैसे ही फिर से पिछले पन्ने पर जाते थे तो वो वही समान शब्द मिलते थे जो उन्होंने पहली बार उस पन्ने को पढ़ते हुए पढ़ा था। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more." "I wouldn't throw it away. Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many as telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading attic. in the attic. "What's it's about?" "School." टॉमी ने मार्गी से कहा कि ये तो फिजूल है। टॉमी बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद इन किताबों को पूरा पढ़ लेने के बाद इसे फेंक देते होंगे। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में ज़रूर बहुत सारी किताबें होंगे और ये स्क्रीन काफ़ी बड़ा है जिसमें अब भी किताबें रखा जा सकता है। पर टॉमी कहता है कि वो इस किताब को नहीं फेंकेगा। ये मार्गी के लिए वैसा ही था। ये जो लड़की मार्गी थी वो 11 साल की थी और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था जो 13 साल का था। इसके बाद मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिला। वो पढ़ने में इतना व्यस्त था कि उसने उसके तरफ देखे बिना ही उंगली से इशारा करते हुए कहा कि मुझे ये किताब घर के छत के अटारी में मिला। इसके बाद मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये किताब किस बारे में है। इसके उत्तर में टॉमी कहता है कि यह किताब स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज कॉर्नफुल। "स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल." Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी चिल्ला के बोलती है, "स्कूल? कोई स्कूल के बारे में कुछ क्यों लिखेगा? क्योंकि इसके बारे में लिखने को क्या है?" एक्चुअली मार्गी स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वह स्कूल से हमेशा से ही नफरत करती थी, पर अब वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी क्योंकि उसके रोबोटिक टीचर बार बार मार्गी से भूगोल की परीक्षा ले जा रहे थे और मार्गी बुरे से बुरा कर रही थी। आखिरकार मार्गी की मम्मी हताश होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires.
He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large, black, and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वो इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। उनका लाल चेहरा था और उनके पास औजारें, डायलों और तारों का बक्सा था। वह मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराए और उसे एक सेब दिए। वे टेलीविज़न टीचर को दूर ले गए। अब मार्गी आशा कर रही थी कि उन्हें पता न चले कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उनको फिर से बड़ा स्क्रीन पर लाया गया, जिस पर लेसन्स दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। मार्गी उस टीचर से भी ज़्यादा नफरत करती थी, उस छेद छेद से जिसमें उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। उसे हमेशा इन चीज़ों को कोड में लिखना होता था, जिसे वो जब 6 साल की थी तभी से सीख रही थी, और वह मैकेनिकल टीचर तुरंत ही मार्क्स को गिन लेते थे। मतलब मार्गी को इतना मेहनत करना पड़ता था और उन्हें ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता था कैलकुलेट करने में। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" उसके बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराते हैं और मार्गी का सर को थपथपाते हैं। उन्होंने मार्गी की माँ से कहा कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं, कि मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि भूगोल क्षेत्र थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। वे बोलते हैं कि उन्होंने इसे 10 साल की औसत के हिसाब से इसका स्तर धीमा कर दिए हैं, वरना मार्गी का परफॉर्मेंस और रिजल्ट ठीक है। यह कहते हुए वे मार्गी के सर पे फिर से थपथपाते हैं। मार्गी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने ये आशा की थी कि वे उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका था। टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि टॉमी का हिस्ट्री वाला स्क्रीन बिल्कुल चला गया था। इसी वजह से मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, pronouncing the words carefully, "centuries ago." Marky was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while and then said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी उच्च नज़र से मार्गी की तरफ देखते हुए कहा कि कोई स्कूल के बारे में इसलिए लिखेगा क्योंकि ये स्कूल उनके स्कूल के जैसे नहीं था। ये तो पुराने पुराने स्कूलों की तरह था, जो 100 साल पहले हुआ करते थे, सदियों पहले हुआ करते थे। यह सुन के मार्गी को थोड़ा दुख हुआ और वह बोली, उसे इस प्रकार के स्कूल के बारे में पता नहीं था जो पहले हुआ करते थे। अब मार्गी टॉमी के कंधे के ऊपर सर रख के वह किताब थोड़ी देर के लिए पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते मार्गी कहती है कि जो भी उनके पास भी टीचर हुआ करते थे। यह सुन के टॉमी बोलता है कि हाँ, यकीनन उनके भी टीचर होते थे, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इंसानी टीचर। तो मार्गी हैरान होकर बोलती है कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है। उसको ये बात अजीब लगता है। तब टॉमी बोलता है कि ये टीचर लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताते थे, होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।